हेलो बच्चों, मैं एस के पांडे, केमिस्ट्री टीचर, सर ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म से मैं आपको आज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन का सिंबल फार्मूला होता है RX। यहाँ पर R जो है ना, वो एल्कीन है। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होगा वो CN2N+1, यानी इसको हम लिख सकते हैं CH3, एक कार्बन होगा तो C2H5, दो कार्बन होगा तो C3H7, तीन कार्बन होगा। यानी जो हेलो एल्केन्स है, इसमें जो एल्केन्स है वो R है, और इसका जो है जनरल फार्मूला CnH2n+1 होगा, जिसे हम CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा से लिख सकते। और जो हाइलो फॉर्म है वो है X। X जो है वो इसे कहते हैं हाइलो। हाइलो में क्या आ सकता है? X इक्वल टू क्या हो सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हाइलो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या होगा? होगा CnH2n+1.X। तो अभी हमने बताया आपको हेलो एल्केन का सिंबल फार्मूला क्या होता है और हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला। हेलो एरिन्स आपको बाद में बताएंगे। रिमार्क, जैसे ये है RH। RH सिंबल फार्मूला होता है एल्केन का। अगर इसमें हमने आप X डाल दिया तो ये बनाएगा, X क्या कर देगा? H को रिप्लेस कर देगा। H क्या कर देगा? X को रिप्लेस कर देगा, ये यहां से इधर ला देगा। तो यानी ये क्या है? ये कहलाता है डेरिवेट। बनाया क्या? बनाया RX और प्लस H। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये है हाइलोजन, और ये क्या है? हाइलो एल्केन। तो हम क्या कह सकते हैं? हाइलो एल्केन इज अ हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। हेलो एल्केन इज अ हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। यानी हेलो एल्केन का जो निर्माण है वो हाइलोजन एल्केन, हेलो एल्केन का निर्माण एल्केन के हाइलोजन डेरिवेटिव से हुआ है। अब हमको पढ़ना होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइलोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन दो तरह से करते हैं।
एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप। और दूसरा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स ग्रुप। अभी आपने देखा कि क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, तो पहला क्लासिफिकेशन लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप। पहला मोनो सॉरी प्राइमरी हैलो एल्केन, प्राइमरी हैलो एल्केन। इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन से अगर एक आर और दो एच लगा हो तो ये प्राइमरी हैलो एल्केन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हैलोजन से लगे कार्बन से अगर एक आर और दो एच लग गया तो ये 1 डिग्री हैलो एल्केन कहलाएगा, हैलो एल्केन। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है Cl और यहाँ लगा दिया कार्बन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन लगा दिया। अब इससे कुछ भी लगा दें, आर, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है CH3 C2H5 ETC, भी बताया पीछे। तो आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी हैलो एल्केन में अगर फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन से 2H और एक आर लगा हो तो उसे प्राइमरी कंपाउंड कहेंगे। अगर हैलो एल्केन है तो एक्स से लगे कार्बन से 2H और एक आर लगा है तो प्राइमरी हैलो एल्केन है। और यहाँ पर Cl के साथ अगर मान लो यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया तो प्राइमरी हो जाएगा। इसकी जगह पर हमने अगर यहाँ पर अगर हमने इसकी जगह पर C2H5 भी लगा दिया तो ये भी प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी। अब दूसरा सेकेंडरी हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन। इसमें क्या होगा, जस्ट इसी जैसा, फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन और 2 आर लग जाए, एक हाइड्रोजन और 2 आर लग जाए तो 2 डिग्री कंपाउंड हो जाएगा। क्योंकि हैलो एल्केन की बात है तो यहाँ एक्स से लगे कार्बन से एक हाइड्रोजन और 2 आर लग गया तो ये 2 डिग्री हैलो एल्केन। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे यहाँ लिख दिया Br, यहाँ कार्बन, अब यहाँ से एक H लगा लो, एक CH3 यहाँ लगा लो और एक CH3 यहाँ लगा लो, क्या यहाँ पर I, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H, यहाँ एक CH3 लगा लो और एक C2H5 लगा लो, ये दोनों 2 डिग्री हैं हैलो एल्केन, ये भी 2 डिग्री हैलो एल्केन। तो बात समझ में आई होगी आपको। क्लासिफिकेशन प्राइमरी हैलो एल्केन में क्या होता है, 1 डिग्री हैलो एल्केन में फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन से 2H लगा होता है, जबकि 2 डिग्री हैलो एल्केन में फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन से एक H लगा, 3 डिग्री हैलो एल्केन या टर्शियरी हैलो एल्केन। टर्शियरी
हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है, इसे 3 डिग्री हेलो एल्केन भी बोलते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन से अगर 3 R लगा हो, कोई H ना लगा हो, ये टर्शियरी कहलाता है। चूंकि हेलो एल्केन की बात है, यहाँ पर एक्स से लगे 3 कार्बन, 3 R ग्रुप, 3 डिग्री हेलो। हाँ, एक्स से लगे कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है, तो ये हो गया 3 डिग्री हेलो एल्केन। एक्स, तो ये कार्बन है, इससे कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है, तो यहाँ है 3 डिग्री हेलो एल्केन, ये भी हो जाएगा। या भी इसको रहने देते हैं। अब दूसरी टाइप का क्लासिफिकेशन एक और है, मिथाइल हेलो एल्केन। मिथाइल हेलो एल्केन, यानी मिथाइल हेलो एल्केन कौन कहलाएगा, एक्स से लगे कार्बन से कोई आर ही ना लगा हो, एक्स से लगे कार्बन से कोई आर ना लगा हो, क्या लगा हो, सब के सब एच लगे हों, ये कहलाएगा मिथाइल हेलो एल्केन। समझ में आया, ये है, हमने आपको बताया अभी क्या कि व्हाट इज हेलो एल्केन्स, व्हाट इज जनरल फार्मूला एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन। प्राइमरी हेलो एल्केन में एक्स से लगे कार्बन से एक एच, सेकेंडरी हेलो एल्केन में एक्स से लगे कार्बन से 2 H, और सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, प्राइमरी हेलो एल्केन में एक्स से लगे कार्बन से 2 H और 1 R, सेकेंडरी हेलो एल्केन में एक्स से लगे कार्बन से 2 R और 1 H, टर्शियरी हेलो एल्केन में एक्स से लगे कार्बन से कोई भी H नहीं लगता, और मिथाइल हेलो एल्केन में कोई R नहीं लगता, सारे के सारे H लगते। अब दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप ये भी कई टाइप का होता है। नंबर 1, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। पहले समझिए, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस बेस पर आधारित है कि किस मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन ग्रुप हैं। पहला वाला क्लासिफिकेशन किस बेस पर आधारित था कि किस मॉलिक्यूल्स में कितने आर ग्रुप लगे हैं, तो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन किस बात पर आधारित है, किस मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं। तो ये मोनो हाइड्रोजन ग्रुप हेलो एल्केन का मतलब क्या, एल्केन मॉलिक्यूल्स, एल्केन molecules in which only one halogen groups are attached. Only one halogen groups are present. जैसे आर की जगह पर इज होगा, जैसे एग्जाम्पल CH3Cl, C2H5Br, C6H5I, ETC, ये सब में देखिए एक हेलोजन ग्रुप लगे हैं, इसे कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। दूसरा डाई हेलो
alkane means halogen molecules in which two halogen groups are present. Present. इस डाई हेलोएल्केन कहने का मतलब कि इसमें दो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर दो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, चाहे वो सेम टाइप के हाइड्रोजन ग्रुप हो यानी क्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन ग्रुप हो यानी क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हो, क्लोरीन आयोडीन जुड़ा हो, कुछ भी हो। तो अब ये डाई हेलोएल्केन खुद दो तरह से डिवाइड होंगे। डाई हेलोएल्केन खुद दो तरह से डिवाइड होंगे। एक को कहते हैं वेक डाई हेलोएल्केन और एक कहते हैं जेम डाई हेलोएल्केन। एक को कहते हैं क्या, विक डाई हेलो एल्कीन और दूसरे कहते हैं जेम डाई हेलो एल्कीन या जेमिनल या वेक्सिनल। इसको वेक्सिनल भी बोलते हैं, इसको जेमिनल भी बोलते हैं। हेलो एल्कीन। नेक्स्ट लिखेंगे विक डाई हेलो एल्कीन। विक डाई हेलो एल्कीन। विक डाई हेलो एल्कीन या वेक्सिनल डाई हेलो एल्कीन में क्या होने वाला है, लिखेंगे डाई हेलो एल्कीन मॉलिक्यूल्स, डाई हेलो एल्कीन molecules in which both halogen groups are attached with different carbon, attached with क्या, different carbon, are known as क्या, weak dihalo weak dihalo alkene। एग्जाम्पल, CH H CH H Cl Cl R CH H CH H CH और H Cl। यहाँ पर दोनों Cl दो अलग अलग कार्बन से लगे हुए हैं, तो ये है विक डाई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल। अब दूसरा देखिएगा, जेम डाई हेलो एल्केन। जेम डाई हेलो एल्केन डाई हेलो एल्केन मॉलिक्यूल हेलो एल्केन molecules in which both halogen groups are attached
with same carbon are known as gem dihaloal. एग्जाम्पल इसका क्या होने वाला? जैसे है CHH, यहाँ पर Br और Br, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच है। या तो एक है विक डाइहेलोएल्केन, दूसरा है जेम डाइहेलोएल्केन। आपको ये भी बता दिया। अब एक है विनाइलिक फॉर्म। विनाइलिक फॉर्म। इस फॉर्म का फार्मूला क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से एक बॉन्ड खाली हो और दो से कुछ और सेटिस्फाइड हो, ये विनाइलिक फॉर्म होता है। यहां पर इस वाले से कुछ भी लगा हो तो ये हो जाएगा विनाइलिक फॉर्म। अब जैसे यहां पर हमने लगा दिया सी, यहां पर H, ये खाली हो गया, इससे लगाया मैंने मान लीजिए कि क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड ध्यान देना है। विनाइलिक फॉर्म में C डबल बॉन्ड C से लगे हुए एक बॉन्ड खाली होंगे, इस बॉन्ड से कुछ और लग सकता है। यहां से H भी लगा हो, कुछ और भी लगा हो, तब भी होगा ही। इसे यहां लिखा है तो ये हो गया विनाइल क्लोराइड। अगर यहां पर लिखा हो CHH डबल बॉन्ड CH और यहां लिख दिया Br, तो हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल क्या? ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर हो जाएगा HH डबल बॉन्ड CH और जैसे मान लो यहाँ CN लिख दिया तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल साइनाइड। ये हो जाएगा विनाइलिक फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखिए एलाइलिक फॉर्म। एलाइलिक फॉर्म, एलाइलिक फॉर्म क्या है? CHH और डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ से बन जाए CH और H, ये सिंगल बॉन्ड, ये एलाइलिक फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलाइलिक फॉर्म। जैसे लिखना हो एलाइल क्लोराइड, तो एलाइल क्लोराइड थोड़ा सही से लिख दें। एलाइल, एलाइल क्लोराइड, इसका फार्मूला लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा CHH डबल बॉन्ड CH
और CH2Cl, ये एलाइल क्लोराइड। एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल ब्रोमाइड लिखना हो, ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा CH2 डबल 1 CH CH2Br, ये हो गया बेंजाइलिक एलाइलिक फॉर्म। अब दूसरा हो जाएगा ये, एक है बेंजाइलिक फॉर्म, बेंजाइलिक फॉर्म। बेंजाइलिक फॉर्म में जो ये बेंजीन रिंग होती है, इससे लगे कार्बन से 2H लगा होता है और एक बॉन्ड खाली होता है, यही कहलाता है बेंजाइलिक फॉर्म। जैसे अगर आपसे कहा जाए बेंजाइल क्लोराइड या बेंजिल क्लोराइड, क्लोराइड, इसमें बात आ रही है ना, बेंजीन रिंग से लगे हुए कार्बन से 2H और एक बॉन्ड खाली, इस बॉन्ड से कुछ भी लगा दें। जैसे कहा बेंजिल क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल फॉर्म पहले बनाते हैं, बेंजाइल फॉर्म तो ये बन गया। अब यहां से लगाएंगे Cl, हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल ब्रोमाइड लिखना हो, तो यहां पर क्या बना दें, H H, और यहां से क्या बना दें, Br, ये हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड, और ये है क्या, बेंजाइल क्लोराइड। अब एक और आता है जिसे कहते हैं आइसोफॉर्म, आइसोफॉर्म, इसका जो सिंबल फॉर्मेट है वो है CH3 होल का ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब कि यहाँ जो ये वाला कार्बन है इसके 4 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड खाली रहेगा, इस कार्बन के, ये वाले लेंगे हम, इस कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड खाली रहेगा, 2 बॉन्ड से CH3 जुड़ जाएगा। देखो CH3 का ट्वाइस लिखा है, तो 2 बॉन्ड से CH3 जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड से H जुड़ जाएगा, ये है आइसोफॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल, इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल। क्यों प्रोपाइल हो गया, आइसोफॉर्म तो वही है, कार्बन कितना है, 1 2 3, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो आइसो प्रोपाइल। अब जैसे आपसे पूछा जाए आइसोक्लोरोप्रोपेन, आइसोक्लोरोप्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर क्या हो, तो आइसोफॉर्म पहले बना लेते हैं। आइसोफॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम तो यही लिखेंगे, ये हो गया आइसोफॉर्म। अब प्रोप है ना, प्रोप का मतलब क्या, 3 कार्बन, 3 कार्बन ऑलरेडी है इसमें, बस यहीं पर क्या कर देना होगा, Cl लगा देना, ये हो गया आइसोक्लोरोप्रोपेन। अगर लिखा जाए आइसोक्लोरोब्यूटेन, आइसोक्लोरोब्यूटेन, तो आइसोफॉर्म क्या है, यही है, यहाँ H है। अब देखो ब्यूट का मतलब कितना, 4 कार्बन, आइसो में कोई टच नहीं करेंगे ना हम, अब चौथा कार्बन इधर भी नहीं लगा सकते, इधर भी नहीं लगा सकते, कहीं और नीचे कहीं लग नहीं सकता, तो आगे ही लगेगा। अब इसके 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड करने होंगे, पहले बॉन्ड से H, दूसरे बॉन्ड से H और एक बॉन्ड से Cl, तो ये हो गया आइसोक्लोरो ब्यूटेन। जैसे दूसरा है आइसो क्लोरोपेंटेन, अगर ये आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 1 मिनट देखिए, सोचिए,
फिर मैं बनाता हूँ। पॉज करके एक बार 1 मिनट सोच सकते हैं कि कैसे बनेगा। आइसोक्लोरो पेंटेन को कैसे बनाना है, सोचिए और बताएं। तो अब चलिए मैं बता रहा हूँ। आइसो आइसो फॉर्मेट में पहले आप आएंगे। आइसो का मतलब हो गया क्या, ये वाला बनाएंगे, यानी आइसो फॉर्म ये वाली सिस्टम है। तो यहाँ पर लेंगे सी और यहाँ हो जाएगा क्या, CH3, और ऊपर हो जाएगा क्या, CH3, और नीचे क्या हो जाएगा, H। आगे ये खाली रहेगा। अब देखो पेंट है ना, पेंट का मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन। पेंट में 5 कार्बन, तो अब 5 कार्बन कहाँ जोड़ेंगे, इधर तो हम जोड़ नहीं सकते, इधर जोड़ेंगे तो आइसोफॉर्मेट गड़बड़ हो जाएगा। इधर ऊपर भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि इधर भी आइसोफॉर्मेट गड़बड़ हो जाएगा। साइड में कहीं जोड़ नहीं सकते, एच को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हमें यहीं पे जोड़ना पड़ेगा। अब 4 कार्बन हो गया और 1 कार्बन और जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर Cl लगा दो, बाकी को H से सेटिस्फाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आइसोक्लोरोपेंटेन। बात तो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक इसी के जस्ट बगल में एक फॉर्म आता है जिसे कहते हैं सेक फॉर्म। सेक सेक मतलब सेकेंडरी। सेक फॉर्म, सेक फॉर्म में क्या होता है, ध्यान देने की बात है। ये कार्बन होता है, कार्बन के 2 साइड से R लगे होते हैं और एक साइड से H, और ये बॉन्ड खाली होता है। अब ये जो R है ना, R की वैल्यू क्या हो सकती है, R की वैल्यू CH3 भी हो सकती है, और R की वैल्यू C2H5 भी हो सकती है, R की वैल्यू C3H7 भी हो सकती है, इट्सेट्रा। ध्यान देना, नोट लिख लो, रिमार्क। सॉरी, कैसे इधर जाएगा, चलो इट्सेट्रा। यहाँ पे नोट लिख सकते हैं या रिमार्क। अगर इफ R इज इक्वल टू CH3, देन above concept is both iso and sec। कहने का मतलब कि अगर हम यहां पर लिख दें ये, तो ये आइसो फॉर्म भी तो है, अभी तो बढ़ाया था, और इसे हम सेक फॉर्म भी कहेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, बोलूं आइसोक्लोरोप्रोपेन, आइसोक्लोरोप्रोपेन, तो आप लिखेंगे आइसोफॉर्म, ये आइसोफॉर्म। अब प्रोप है तो 3 कार्बन, 3 कार्बन ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो एक Cl लगा देंगे, आइसोक्लोरोप्रोपेन बन गया ये। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि सेक क्लोरोप्रोपेन, सेक क्लोरोप्रोपेन, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपने कार्बन लगाया, और सेक का मतलब यहाँ 3-4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड से H लगाएंगे, एक बॉन्ड से Cl, और 2 से R लगाना है, तो प्रोप में 3 कार्बन बचा हुआ है, तो एक कार्बन यहाँ यूज किया और एक कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन यहाँ, तो यानी ये CH3 हो गया और ये भी CH3 हो गया, तो यानी सेक क्लोरोप्रोपेन है ये। आइसोक्लोरोप्रोपेन और सेक क्लोरोप्रोपेन दोनों सेम है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि सेक क्लोरोपेंटेन लिखिए,
अब यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर कार्बन, इसकी 4 वैलेंसीज, एक वैलेंसी से क्लोरीन और एक वैलेंसी से हाइड्रोजन और 2 वैलेंसी से बाकी कार्बन। अब पेंट है, पेंट में कितने कार्बन हैं? पेंट में है 5 कार्बन। एक कार्बन पहले से सेटिस्फाइड, 3 कार्बन, 4 कार्बन और लिखना है। तो एक कार्बन आप यहाँ पर लिख दें CH3 और CH2, और एक यहाँ पर लिख दें CH2 CH3, यानी ये हो गया सेक्लोरोपेंटेन। सेक्लोरोपेंटेन ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। जाओ भाई, ये निकल नहीं रहा। हाँ, सेक्लोरोपेंटेन ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ Cl, एक से H, एक यहाँ पर आप लिख दो CH3 और यहाँ लिख दो क्या, 3 कार्बन बचा अभी आपके पास, तो C3H7 लिख दो। 3 1 4 1 5, ये भी सेक्लोरोपेंटेन है। चाहे आप ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, ठीक है ना? आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सेक तक मैंने पढ़ाया है। अब टर्ट और टर्ट एक बचा हुआ है, तो नेक्स्ट टर्न पे आके बस